डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। फिर से हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया है नवोदय विद्यालय क्लास 6 में। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या तो उनके मेहनत में कमी रह गई होगी, या फिर उनके जिले में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि उनके मार्क्स अच्छे आने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सारी चीजों को मैं अभी बताने वाला हूं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा है, 95 नंबर है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हुआ। कुछ एक एक दो स्टूडेंट है जिनके 93.75 है, उसके बाद भी सिलेक्शन हुआ। उसका कारण क्या रहा, किस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या आगे उनके चांसेस है, वेटिंग लिस्ट में उनके नाम आने की संभावना क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि सही गाइडेंस आपको सही समय पर मिल सके। साथ में अपने दोस्तों भाई बंधुओं को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आप सभी को नवोदय विद्यालय की जो रिजर्वेशन स्कीम है तो मैं बता ही चुका हूं किस हिसाब से सीट्स का रिजर्वेशन होता है। शहरी और ग्रामीण, अर्बन रूरल के हिसाब से आपको बता चुका हूं। बॉयज गर्ल्स और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद जाकर आपका सिलेक्शन होता है नवोदय विद्यालय में, क्लास 6 की बात हो या फिर क्लास 9 की। चलिए, सबसे मेन रोल आपको मैं बताता हूं। एक स्टूडेंट का सवाल आया था, सर जी मेरी ओवरऑल रैंक, ठीक है, ओवरऑल रैंक जो है वो है 20, ओवरऑल रैंक 20 है। बच्चा अर्बन है, ठीक है, और जनरल कैटेगरी से है। चलिए, और बच्चे का सवाल है, सर जी टोटल सीट्स हैं 80, टोटल नवोदय विद्यालय में हर जिले में 80 सीट्स हैं, और मेरी रैंक जो है 20, मतलब मैं टॉप 20 में हूं, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि टोटल 80 सीट्स हैं और 80 सीट्स होने के बावजूद 20वें नंबर पे है बच्चा जिले में, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मैं अभी बताता हूं, कारण क्या क्या हो सकता है। देखिए, पहली बात तो सबसे मुख्य कारण है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन, ठीक है, तो यहां पे बॉयज और गर्ल्स के लिए सीट रिजर्व होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो बॉयज गर्ल्स के लिए ऐसा टोटल सीट्स का 1/3 जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है, ये आपको मैं बता चुका हूं। रूरल और अर्बन के हिसाब से तो आपको पता होना चाहिए, जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ाई कर रहा है, जो रूरल एरिया का स्टूडेंट है, उसके लिए टोटल जो सीट्स हैं उसका 75% सीट रिजर्व होती हैं। मतलब जो बच्चा अगर पढ़ाई कर, अगर उसके स्कूल का लोकेशन ग्रामीण क्षेत्र में, तो उन बच्चों के लिए 75% का रिजर्वेशन होता है। और बाकी जो 25% सीट है ना, वो क्या होती है? ओपन होती है, उसमें कोई भी बच्चे आ सकते हैं, शहर वाले भी और गांव वाले भी। तो अर्बन, देखिए वो स्टूडेंट अर्बन था। साथ ही कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है यहाँ पे, एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए, साथ में ही ओबीसी, एनसीएल, फिर दिव्यांग बच्चों के लिए, ठीक है, दिव्यांग बच्चों को तो यहां मैंने लिख रखा है, तो दिव्यांग बच्चों के लिए सारा रिजर्वेशन होता है। तब जाकर आपके जो सिलेक्शन होता है नवोदय विद्यालय में। और देखिए, कई बार क्या होता है, आपके जिले में कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। जिले में देखिए, एक तो फॉर्म फिलिंग बहुत बड़ा फैक्टर है कि कितने फॉर्म भरे गए, क्योंकि आप अवेयर हैं कि नहीं, अवेयर अबाउट जेनविस, मतलब वहां की जो जनता है, वहां के जो स्टूडेंट्स है, नवोदय विद्यालय के बारे में कितना जानते हैं, कितना आइडिया है उनको, अवेयर है कि नहीं नवोदय विद्यालय को लेकर। कई जगह ऐसे भी हैं जहां कंपटीशन बिल्कुल कम है, वहां फॉर्म ही नहीं भरते, सीट्स खाली रह जाती हैं। कई जगह ऐसा है कि इतने ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, मतलब 95 नंबर में भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। पिछले बार का कट ऑफ बताऊं तो 98.75 में बच्चे का नाम नहीं आया था, वो कट ऑफ था। बताइए, एक क्वेश्चन गलत करने पे भी, तो ऐसा होता है। और फिर आपका ये कंपटीशन, कंपटीशन किस पे डिपेंड करेगा? यही जितने फॉर्म फिलिंग है, और आपका जो अवेयर है स्टूडेंट, अवेयर अबाउट जेनविस, उसके बारे में कितना जान रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तब जाकर बच्चे का जो होता है सिलेक्शन फाइनली डिसाइड होता है, ठीक है। ये सारे मेन समझिए एक फैक्टर हैं आपके एडमिशन के लिए, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अब जो बच्चे का सवाल था, सर जी हमारी ओवरऑल रैंक है 20, हम अर्बन हैं यानी कि शहरी हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, और है बॉयज, ठीक है, बॉयज था, ठीक है। चलिए, अब हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो आपको मैं समझा देता हूं। अभी मैंने रिजर्वेशन आपको दिखाया, तो ऐसा होता है, टोटल 80 सीट्स हैं, उनमें से 60 सीट हो गई जो ग्रामीण क्षेत्र से, 20 सीट ओपन, क्योंकि आपको अभी बताया 75% जो सीट होती हैं वो रूरल एरिया के कैंडिडेट, मतलब जो उनके स्कूल का लोकेशन रूरल एरिया है उनके लिए रिजर्व होती है, ठीक है। बाकी जो सीट्स हो गई वो ओपन होती हैं। ओपन कहने का मतलब क्या, इसमें रूरल प्लस अर्बन
दोनों आ सकते हैं, बस उसमें क्या है, मेरिट के हिसाब से रैंक ऊपर लेकर आओ उसके हिसाब से बाकी। लेकिन ये जो 75% सीट है वो तो पूरी तरीके से रिजर्व है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े हुए बच्चे ही आएंगे, क्योंकि नवोदय विद्यालय की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर पढ़ाई के मुख्य अवसर दिए जाए ताकि वो आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। ठीक है ना। चलिए अब ये पता चल गया हमको, ये ग्रामीण क्षेत्र और ये ओपन सीट। अब जो ये ओपन सीट है उसमें भी हमको ये भी तो पता है कि जो रिजर्वेशन है गर्ल्स बॉयज के हिसाब से है, तो इसमें से देखिए जो 20 सीट्स होंगी वो किसके लिए हो गई, गर्ल्स के लिए, और जो 40 सीट्स होंगी वो बॉयज के लिए। तो इन सीट से देखिए ये जो बच्चा है ये अर्बन जनरल बॉयज और 20 रैंक है, तो इसका ये जो रूरल वाली सीट है, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े हुए स्टूडेंट वाली सीट से उनसे कोई रिलेशन नहीं, मतलब 80 में से 60 सीट उनके लिए समाप्त हो चुकी है। जो भी बच्चे का कंपटीशन था वो 20 सीट्स पे था। तो बच्चे का सवाल है कि सर 20 सीट्स तो अर्बन के लिए है ना, ओपन है, तब मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैं तो टॉप 20 में हूं। अभी बताता हूं, देखिए अब जो ये 20 सीट्स हैं इनमें भी तो क्या होगा, आपका गर्ल्स के लिए सीट रिजर्व होंगी ना, 60 का 1/3 यानी 20, तो 20 सीट किसके लिए, गर्ल्स के लिए, 40 बॉयज के लिए। ये मैं नॉर्मल जा रहा हूं, हो सकता है कि गर्ल्स के लिए जो सीट्स की संख्या वो 20 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि 60 टॉप 60 में गर्ल्स ज्यादा हो गई, तो जितनी सीट्स जो है रिजर्व है वो तो रहेंगी ही, साथ ही अगर मेरिट के हिसाब से आप मार्क्स ला रहे हो तो वो सीट आपको मिल जाएंगी, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अब ये जो ओपन सीट्स है 20, उसमें भी देखिए 1/3 गर्ल्स के लिए, यानी कि 6 सीट के आसपास या 7 सीट के आसपास गर्ल्स के लिए, और जो 14 हो गई आपके बॉयज के लिए। समझ रहे हो। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो ओपन सीट्स हैं उनमें गर्ल्स जो है ज्यादा आ गई, 2-3 और आ गई, तो वो 2-3 गर्ल्स को तो एडमिशन मिल ही जाएगा, साथ ही जो 6 सीट रिजर्व है वो तो रहेंगी ही। समझ रहे हो, मतलब जो ये सीट्स है 20+ हो सकती है और ये 6+ हो सकती है। समझ में आ रही बात। अब देखो ये बॉयस है, ये बॉय है, ठीक है, और इसकी रैंक है 20, और ये अर्बन से है, मतलब ओपन सीट्स के लिए फाइट करेगा। तो यहां पे आप देखिए गर्ल्स के लिए 6 सीट तो रिजर्व है ही, गर्ल्स के लिए 6 सीट रिजर्व है। मान के जो ये ओवरऑल रैंक है उसमें गर्ल्स होंगी, बीच में होंगी ना गर्ल्स, और टॉप 6 गर्ल्स को तो यहां पे हमको क्या है, उनको रिजर्वेशन मिलेगा ही। हाँ, भले गर्ल्स की रैंक अगर मान के चलिए वो ओपन सीट से है, मतलब अर्बन से है, और उनकी रैंक अगर 27 भी है, तो टॉप 6 जो गर्ल्स होंगी उनको तो मिलेगा ही। ठीक है, और साथ ही अगर आप 20 सीट्स हैं टोटल, उसमें मेरिट में स्टार्टिंग में आ जा रही है, मान के चलिए जो टोटल अगर जिले वाइज बात करें तो टॉप 1 में गर्ल्स है, 2 में गर्ल्स है, 3 में, 4 में, तो ये जो गर्ल्स है ना शुरू में 4, वो तो सीट्स मिल गई गर्ल्स को। अब उसके बाद 6 सीट अलग से रिजर्व है। समझ रहे हो, तो गर्ल्स की सीट यहां पे बढ़ सकती है, क्योंकि रिजर्वेशन पहले से सीट रिजर्व है कि गर्ल्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व है। ये तो है पहले से रिजर्वेशन, साथ ही मेरिट में आएंगी तो सीट्स जो है बढ़ सकती है, इसीलिए टोटल 80 में से 26, 27 या उससे ज्यादा अगर मेरिट में आ रही गर्ल्स तो ज्यादा सीट्स भी हो सकती हैं। तो इसी कारण बच्चे का सिलेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि रैंक देखिए उसकी रैंक है अपने जिले में 20, और यहाँ पे आपने देखा कि 14 बॉयज के लिए, तो टॉप 14 बॉयज को वहां पे लिया जाएगा, तो आपकी जो नंबर है उसमें नहीं आ पाए होंगे, क्योंकि देखिए ना सीट्स जो है गर्ल्स के लिए अगर मान के चलिए आपकी रैंक, या अगर हम लाइन से जाएं कि चलिए पूरे बॉयज बॉयज हैं, पूरे 20 बॉयज हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के 20 बॉयज हैं प्लस 6, 21 से लेके 26 तक में गर्ल्स हैं, चलिए हम ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, चलिए तो 21 से लेके 26 तक की जो रैंक गर्ल्स को तो मिल ही जाएंगे, गर्ल्स को तो सीट मिल गई कि 1/3 सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व है। अब 20 में से स्टार्टिंग के जो 14 बॉयज होंगे उनका सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो, और ये जो बॉयज हैं इनमें भी क्या होगा, इनमें भी ऐसा होगा कि अगर ये रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से है, तो देखिए यहां की सीट वो ले जाएंगे ओपन वाली, और उनके लिए जो सीट्स उधर रिजर्व थी वो तो रहेगी ही, ऐसा भी होता है। मतलब जो ओपन सीट है 20, उसमें अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा हुआ बच्चा आ रहा है तो उसको वो सीट मिलेगी, साथ में इधर जो रिजर्वेशन है 60 सीट्स का वो तो रहेगा ही, ऐसा होता है। मतलब जो रिजर्व सीट है वो तो मिलने ही वाली है, और उसके अलावा जो ओपन सीट है वो भी मिल सकती है अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो, मेरिट में आ रहे हो तो। इस कारण बच्चे का यहाँ पे नाम नहीं आ पाया, लेकिन वेटिंग लिस्ट में चांसेस है बिल्कुल, अगर 1-2 बच्चे किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हो पाते, मतलब सिलेक्शन तो हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, या बच्चा एडमिशन नहीं लेना चाहता, होम सिकनेस है, या डेट ऑफ बर्थ जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल किए उसको पूरी तरीके से आप प्रूफ नहीं कर पाए, समय पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, तो इस वजह से एडमिशन में दिक्कत आ जाती है, तो कुछ सीट वैकेंट हो जाती है, तो फिर उसके लिए वेटिंग लिस्ट आती है, 2 वेटिंग लिस्ट आएंगी,
अभी तो आपकी जो मेन लिस्ट आई है, वेटिंग लिस्ट आएगी 2 महीने बाद, फिर से एक वेटिंग लिस्ट आने की संभावना अगर सीट वैकेंट है तो देखिए ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तब जाकर बच्चे का सिलेक्शन होता है। अभी इतना ही नहीं, अब देखिए बॉयज गर्ल्स है, इनमें भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होगा, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, तब जाके सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एकदम सिंपल नहीं होता कि टॉप 80 स्टूडेंट है उनको ले लिया जाए, इसमें रिजर्वेशन है, देख रहे हो ना कितने प्रकार का रिजर्वेशन है, सब कुछ देखते हुए बच्चों का सिलेक्शन होता है। फिर इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन है, 2 से 3% सीट रिजर्व होती है। समझ में आ रही बात? तो जो बच्चे का डाउट था, ऐसा भी बच्चे थे किसी की 15 रैंक आई उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, एक बच्ची के नंबर 95 है, उसके बाद भी उस बच्ची का सिलेक्शन नहीं हुआ। समझ लो कि वहां पे कितना कंपटीशन रहा होगा, वहां पे कट ऑफ कितनी गई होगी, आप खुद सोच सकते हो। मतलब समझिए एक ही नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं कि 98.75 उसी में 7-8 स्टूडेंट हो गए। तो अब ऐसा थोड़ी हुआ सबको एक ही रैंक दी जाए, सब 1 2 3 4 5 तो सीट्स भर गई ना, ऐसा भी होता है। तो मतलब सारी चीजों को देखते हुए तब जाके सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाकी मैंने आपको रिजर्वेशन की जो स्कीम है ये तो समझा ही रखी है। बाकी आप सभी की मेहनत थी, इस बार बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, और जो कुछ बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए तो उनको वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना है। जिनके नंबर बहुत कम है तो फिर अपनी आगे की पढ़ाई कीजिए, नवोदय विद्यालय क्लास 9 में उनको मौका मिलेगा। या फिर चाहते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना, तो बिल्कुल आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का, लेकिन नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। तो आप सभी की तैयारी के लिए जो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर आपके भाई बंधु दोस्त यार जो चाहते हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना आपकी तरह, तो बिल्कुल जुड़कर आप तैयारी कर सकते हो। हमारा नया लाइव बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है, नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच, साथ ही सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए तेजस लाइव बैच। और ऑफर को हमने एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च तक, क्योंकि इस बार नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट शानदार रहा, तो उसके लिए उसे देखते हुए हमने ऑफर को एक्सटेंड करके 31 मार्च तक कर दिया गया। अगर आप 31 मार्च से पहले पहले बैच में एनरोल कर लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे लाइव बैचेस पे। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच है, नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रिपरेशन के लिए रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में देखने को मिल जाएंगे। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए एक ही सॉल्यूशन है, द्रोड़ स्कूल से जुड़े, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी प्ले स्टोर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैचेस हमारे दिखने लग जाएंगे आपको। नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच जो स्टार्ट हुआ है, सैनिक और मिलिट्री स्कूल के लिए तेजस बैच, इसमें इनरोल करके आप अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। इनरोल करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आई या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे पेरेंट्स के डाउट होते हैं, हम सर जी अपने बच्चे को किस एग्जाम की तैयारी कराएं, हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स, नोटिफिकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, और जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो सब कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी नए नए डाउट्स आते रहते हैं बच्चों के, उस टॉपिक को हम देखते हैं, आप सभी के कमेंट्स देखते हैं, उस पर देखते हैं कि ज्यादातर बच्चों के कमेंट्स क्या आ रहे हैं, किस टॉपिक पे बच्चों को वीडियो चाहिए, तो हम टॉपिक पे वीडियो लेकर आ जाते हैं। चाहे बात हो नवोदय विद्यालय की, सैनिक स्कूल या फिर मिलिट्री स्कूल की, जो भी अपडेट, नोटिफिकेशन, फॉर्म से रिलेटेड अपडेट, एग्जाम रिजल्ट जो भी आए, हम सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। और पढ़ाई से रिलेटेड जो क्लासेस हैं तो लगातार आपकी चलती ही रहती है, हम लगातार पढ़ाई से रिलेटेड क्लासेस लेकर आते हैं। बाकी जो बच्चे सीरियस हैं तो एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, जल्द से जल्द इनरोल करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लें, ताकि सभी के साथ बराबरी पर रहें, है ना। ऐसा नहीं कि जब फॉर्म आएंगे तो हम जून जुलाई में इनरोल करेंगे, पढ़ेंगे, तो देखिए बाकी बच्चों से पीछे हो जाओगे आप। ऐसा नहीं होता, ऐसा भी नहीं है कि लास्ट में 2-3 महीना तैयारी करने वाला बच्चा सिलेक्ट नहीं होता, हो जाता है, लेकिन चांसेस कम होते हैं। जो बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि पूरी पढ़ाई करेगा, पूरा सिलेबस करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेगा, प्रैक्टिस करेगा, रिवीजन करेगा, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आप भी अगर चाहते हो तैयारी करना, ठीक है, जो 2 महीने बाद चाहते हो स्टार्टिंग से ही जुड़ जाओ, तो आपके चांसेस हैं आपके 2 महीने एक्स्ट्रा होंगे, ताकि आप सीखते हुए आगे बढ़ो और एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओ। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। रैंक 20 थी, ठीक है, जिले में 80 सीट्स है, लेकिन रैंक 20 के बावजूद बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत प्रकार के रिजर्वेशन है, यहाँ पे रूरल, अर्बन, ठीक है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, इसके बाद फिर गर्ल्स बॉयज के हिसाब से रिजर्वेशन, इस वजह से बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, बाकी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।